नमस्कार। कक्षा 10 गणित क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति यह हमेशा ही एक समकोण त्रिभुज पर लगाई जाएगी, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण PQR, जिसमें कि कोण Q है 90 डिग्री का। जैसा कि आप समकोण में जानते हैं, ये होता है इसका बेस यानी कि आधार, इसे हम लिखते हैं कैपिटल B। इसी प्रकार से यह होता है इसका लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसीलिए इसे लिखते हैं P। और यह होता है समकोण के बिल्कुल सामने वाली जो तिरछी रेखा है, इसे कहा जाता है कर्ण। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, इसीलिए इसे लिखा जाता है कैपिटल H से। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा ही एक न्यून कोण के साथ बनते हैं। जैसे कि देखिए, ये समकोण है, समकोण के साथ आधार के साथ यह एक न्यून कोण है। इस न्यून कोण को हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा। थीटा मतलब क्या है बेटा? जैसे इंग्लिश में ABC होती है, वैसे ग्रीक भाषा का एक लेटर है थीटा। ये कुछ भी हो सकता है। इसको आप कोण, क्योंकि ये R पर बना है, इसलिए इसे कोण R भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। आप इसको ध्यान से समझना, मैं बहुत कोशिश करूंगा बहुत आराम से और अच्छे से आपको समझाने का। त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन A। इसको यदि पूरा लिखा जाए तो यह होता है साइन ऑफ A। ठीक है बच्चों, साइन A। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसाइन A, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस A। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan A। ये मैं आपको एक बार बता रहा हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे भी। आप ये मत सोचना कि ये पता नहीं क्या क्या नया आ गया, हम इसे बड़े आराम से धीरे धीरे करेंगे। tan A यानी मैं इनकी शॉर्ट पूरी फॉर्म्स भी लिख देता हूं। ये है कोसाइन ऑफ A। tan A का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ A। सॉरी, हमने A नहीं लेना, या थीटा लेना है, क्योंकि कोण का नाम हमने थीटा लिखा है। तो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। ठीक है, इस थीटा की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। अब सबसे पहले हम ये 3 अनुपात देखते हैं। कुल 6 अनुपात हैं, अभी हम सिर्फ 3 की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बाकी 3 भी समझाता हूं। देखो बच्चों, इनके फॉर्मूले क्या होंगे, ध्यान से आप देखिएगा। एक छोटा सा आप लाइंस याद रखिएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। क्या है बच्चों? पंडित, बद्री, प्रसाद, नीचे हर हर बोले। इससे आपको ये थोड़ा सा पहली बार है, इसलिए याद करना इजी रहेगा। अब इसका मतलब भी हमने समझना है, सिर्फ ये नहीं कि पंडित, बद्री, प्रसाद हो गया और हो गया। हमें इसका मतलब समझना है अच्छे से। देखिए, साइन थीटा किसके बराबर होगा? P/H। P क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब, बटा H क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो इस त्रिभुज PQR की बात करें तो साइन थीटा, यदि ये थीटा यहाँ बेस के साथ है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। देखिए, परपेंडिकुलर है PQ बटा हाइपोटेन्यूज है ये वाली लाइन, इसका नाम है PR। इसी प्रकार से cos थीटा हमारे पास आया है B/H, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस कितना है? QR
बटा हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर। इसी प्रकार से tan थीटा ये है P बटा B, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर का नाम है पी क्यू बटा बेस का नाम है क्यू आर। तो बच्चों अभी हमने सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात किए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। साइन थीटा का फार्मूला है P अपॉन H, कॉस थीटा का फार्मूला है B अपॉन H, tan थीटा का फार्मूला है P अपॉन B। बच्चों ये आपने एक बार तो आपको याद करने हैं और समझ के याद करने हैं। मैं आपको साथ ही साथ ही बता दूं कि tan थीटा का एक फार्मूला और भी होता है, वह होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा था P अपॉन H, कॉस थीटा था B अपॉन H, तो P अपॉन H बटा B अपॉन H, H से H कट जाएगा, P अपॉन B, वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है बच्चों, तो याद रहेंगे। एक बार पुनः आप मेरे साथ बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, कॉस थीटा बराबर होता है B अपॉन H, tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B। मान लीजिए कि यह हमारे पास एक त्रिभुज होता जिसकी जो भुजाएं हैं वह होती 6 सेंटीमीटर, बेस होता 8 सेंटीमीटर और पाइथागोरस प्रमेय से यह आ जाता 10 सेंटीमीटर। तो देखो साइन थीटा किसके बराबर आचा, P अपॉन H। P कितना है 6 सेंटीमीटर बटा H कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 6 बटा 10 आ जाता हमारे पास साइन थीटा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार कॉस थीटा होता B अपॉन H। B कितना है, बेस कितना आया है 8 बटा H कितना आया है 10, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता 8 बटा 10 के बराबर। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ फार्मूले वाली एक शीट रखते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता P बटा B, तो हम देखते हैं P कितना है। P यानी ये P नहीं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है देखिए 6 सेंटीमीटर बटा बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो tan थीटा किसके बराबर आता है 6 सेंटीमीटर बटा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता तो हमारे पास बचा 6 बटा 8। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करते हैं। आइए अब मैं आपको समझाता हूं बाकी के बचे 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने आपसे कहा था त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, अब भी हमने किया 3। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। आइए अब हम बाकी के 3 अनुपात देखते हैं। बच्चों चौथा अनुपात हम पढ़ेंगे कोसेकेंट थीटा। कोसेक का मतलब होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, जो सबसे पहला था साइन थीटा। चौथा जो है पहले का उल्टा है, कोसेकेंट थीटा कितना होगा 1 बटा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा है P अपॉन H, कोसेकेंट है साइन का उल्टा, तो P अपॉन H का उल्टा हो जाएगा H बटा P। ये बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम करेंगे 5वां। अब देखो H कितना है, H है यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है इस त्रिभुज में PR, जो भी PR की लंबाई होगी बटा P। P कितना है देखिए, P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करते हैं 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात। 5वां है सेक थीटा, यानी कि सीकेंट थीटा इसको बोलना है, सीकेंट थीटा यानी सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, जैसे कोसेकेंट था साइन का उल्टा, वैसे ही सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। ठीक है बच्चों, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा था P अपॉन H,
तो सीकेंट किसके बराबर होगा? b अपॉन h का उल्टा, यानी कि h बटा b। और देखिए b अपॉन h था qr अपॉन pr, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा pr बटा qr। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हमारे पास है आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात, और वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो देखो बच्चों, कोसिकेंट था साइन का उल्टा, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, इसी प्रकार से कॉट थीटा होगा टैन का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन, इसके कई फार्मूले बन जाएंगे। देखिए 1 अपॉन टैन थीटा। अच्छा देखो, टैन थीटा किसके बराबर है? P अपॉन B। ये देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टैन थीटा किसके बराबर था? साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। इसका भी उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और हमें पता है टैन थीटा था P अपॉन B, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा P अपॉन P, और बेस यानी QR बटा परपेंडिकुलर यानी PQ। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आज त्रिकोणमितीय अनुपात आए हैं। आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों इसमें हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। ये विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके लिए हम साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट ये सीखेंगे। यानी कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है और साइन 90 डिग्री कितना होता है, और इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। यह टेबल आपने रट्टा नहीं मारना है, इसको सिर्फ समझना है कि यह टेबल अपने आप से कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ गिनती लिखेंगे। इसको बनाने का तरीका देखिए, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमने गिनती लिखी। 0 डिग्री वाले खाने में 0, अगले खाने में 30 वाले खाने में 1, 45 वाले खाने में 2, 60 वाले खाने में 3, 90 वाले खाने में 4। सभी को ही 4 से भाग करना है। भाग 4, भाग 4, भाग 4, भाग 4 और भाग 4। अब इसमें से इन्हें भाग करके या काट के जो हमें प्राप्त होगा वह हम लिखेंगे। देखिए 0 को 4 से भाग करके हमें प्राप्त होता है 0। 1 को 4 से भाग नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसको लिखा जाएगा 1/4। 2 और 4 पहले आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब इसको हल करके आया है 1/2। 3/4 को आपस में काटा नहीं जा सकता, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ बच गया है 1। आशा करता हूँ यह स्टेप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं तो एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा और गिनती लिखी 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 4 से भाग कर दिया। उसके बाद जो भाग करके आया वो हमने अलग से लिख दिया। देखिए 0 को 4 से भाग करके आया 0, 1/4 आपस में नहीं कटता था, उसको ऐसे लिख दिया। 2/4, ये 2 और 4 आपस में 2 के पहाड़ में कटता था, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसको लिखा 1/2। 2/4 नहीं लिखा, 1/2। 3/4 आपस में भाग नहीं होता, तो इसको ऐसे लिख दिया, और 4 से कट के आ गया 1, उसको ऐसे लिख दिया। अब अगला जो स्टेप है बच्चों, इन सभी के ऊपर लगा दो रूट, 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 रूट। अब इस रूट को जो हल करके आएगा वह होगी
साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। आइए देखते हैं। देखिए, शून्य का रूट होता है शून्य, इसका मतलब साइन 0 डिग्री हो गया 0। 1/4 का रूट, 1 का रूट होता है 1/4 का रूट होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है बच्चों, देखिए साइन 45 ये है 1/2 इसका रूट, 1 का रूट होता है 1/2 का रूट होता है √2, यानी 2 रूट से बाहर नहीं आया। आगे देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/4 का रूट, 3/4 का रूट, 3 का रूट √3/4 का रूट होता है 2, क्योंकि 2 दूनी होता है 4, और इसी प्रकार से 1 का रूट होता है 1। तो बच्चों ये पहली लाइन प्राप्त करने का ये तरीका है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। दोबारा देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखा। ये आप स्वयं करेंगे, स्वयं बनाएंगे टेबल बच्चों, तभी आपको आएगा, देखने से नहीं आएगा। अगला स्टेप क्या है, हर खाने में हमने गिनती लिखी 0, 1, 2, 3, 4 तक, सबको 4 से भाग किया, जो कटता था उनको आपस में काट दिया। उसके बाद हमने सभी के ऊपर लगा दिया रूट को हल करके जो आया वो है साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री होता है 0 डिग्री, 0 का रूट है 0, 1 का रूट है 1, 4 का रूट है 2, तो 1/4 का रूट हो गया 1/2। आगे है 1 का रूट होता है 1/2 का रूट √2, 3/4 इसका रूट, 3 का रूट होता है √3/4 का रूट होता है 2। आगे था 1 का रूट, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1। तो आपने देखा साइन की जो वैल्यू है वह 0 से शुरू होकर 1 तक गई है। इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। साइन की वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में रहती है, जब भी कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे। अब बच्चों cos थीटा, अगली लाइन है cos थीटा। ये कैसे भरी जाएगी इसको ध्यान से देखना। जो साइन 90 है, ये पहला जो मान है साइन 90 का इधर से, इसको हम लिखेंगे यहाँ पहले खाने में। तो साइन 90 है 1, ये होता है cos 0 के बराबर। दूसरी वैल्यू है √3/2, ये आ जाएगी दूसरे खाने में, यानी उधर से दूसरी, cos में इधर से दूसरी हो जाएगी। तीसरी वैल्यू 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीसरी वैल्यू है 1/√2, ये ऐसे ही आ जाएगी। चौथी वैल्यू 1, 2, 3, चौथी वैल्यू 1/2, ये यहां आ जाएगी। पांचवी वैल्यू है 0। तो आपने देखा साइन जो है वो 0 से 1 तक गया था, बढ़ रहा था, cos 1 से 0 तक जाता है, यानी घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने cos 0 कितना होगा 1, cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2, cos 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, sin 45 और cos 45 बराबर है 1/√2, 1/√2, cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cos 90 डिग्री होता है 0। ये हमने कैसे प्राप्त किए, साइन की इधर से चली थी, cos की इधर से चली है, ये इधर, दूसरा नंबर इधर, तीसरा नंबर इधर, चौथा नंबर इधर, पांचवा नंबर इधर। ठीक है बच्चों, ये तो सरल है। अब हमें देखनी है तीसरी वैल्यू, यानी कि tan की सभी एंगल्स के साथ वैल्यू। तो देखिए tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin बटा cos के बराबर होता है ना बच्चों। sin tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 0 कितना होगा sin 0 बटा cos 0,
साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग कर दोगे तो वो tan की वैल्यू आती रहेगी हर खाने में। 0 को 1 से भाग करो, 0 को 1 से भाग करने पे आ गया 0। 1/2 को भाग करो √3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। तो ये आ गई tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। इसके बाद tan 45 डिग्री sin थीटा बटा cos थीटा। देखो sin थीटा है 1/√2, cos थीटा भी है 1/√2। तो sin थीटा बटा cos थीटा 1/√2 को 1/√2 से भाग कर दोगे तो उत्तर आएगा 1। तो बच्चों ये वैल्यू याद रखना, tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। आगे देखिए tan 60 डिग्री sin थीटा बटा cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर है √3, नीचे है 1। तो √3 को 1 से भाग करने पर प्राप्त होगा √3। और tan 90 डिग्री है, 1 को 0 से भाग कर दो। तो बच्चे जब भी किसी नंबर को 0 से भाग किया जाता है तो 0 का तो पहाड़ा है ही नहीं, 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 दिया 0। तो किसी भी नंबर को जब 0 से भाग किया जाएगा तो वह नंबर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए उसे लिखा जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि ND। उसे लिखा जाता है ND। आशा करता हूं आपको यह ND समझ आया होगा कि किसी भी नंबर को जब 0 से भाग करेंगे तो वह नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता, इसलिए ND लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और tan की वैल्यू देखी है। अब इस टेबल में से मैं आपसे पूछूं sin 60 कितना है, तो आप साइन देखोगे 60 देखोगे, sin 60 ये है √3/2। cos 90 कितना है, cos ये रहा, 90 ये रहा, cos 90 है 0। इस प्रकार से यह टेबल देखा जाए। अब हम बच्चों बात करेंगे कोसिकेंट थीटा की, जो अगली वैल्यू है कोसिकेंट थीटा। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा 1/sin थीटा। याद है ना आपको, कोसिकेंट का फार्मूला किया था 1/sin। कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, उल्टा यानी इसको उल्टा कर दो, ये है 0, 0 का उल्टा होगा 1/0, 1 को 0 से भाग करने पर आएगा नॉट डिफाइंड। अभी हमने यहाँ किया था, है ना। तो साइन का उल्टा, बाकी सारा भूल जाओ, साइन वाला नंबर देखो, इनका उल्टा कर देना, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 0 हो गया नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 30 कितना होगा, साइन है 1/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। कोसिकेंट 45, साइन 45 है 1/√2, तो कोसिकेंट 45 हो जाएगा √2/1, √2 को 1 से भाग करने पे आएगा √2। इसी प्रकार से कोसिकेंट 60, साइन थीटा का उल्टा, साइन 60 है √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और इसी प्रकार से कोसिकेंट 90 डिग्री, साइन का उल्टा, साइन है 1, 1 का उल्टा होता है 1। तो ये हमारे पास आ गई कोसिकेंट की वैल्यूज। बच्चों मैं बहुत धीरे करवाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए आपको जहां से भी मान लो कहीं से वीडियो ना समझ आए, थोड़ा सा पीछे जाकर उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि मैं बहुत अलग अलग स्केच पेन्स का यूज कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आए। बच्चों कोसिकेंट था 1/sin थीटा, इसी प्रकार से सीकेंट होता है 1/cos थीटा, यानी cos का उल्टा। तो ये भी आसान है, 1 का उल्टा 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा यानी 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। अब आ गई बात हमारी आखिरी वैल्यू यानी कि कॉट। कोट होता है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा। तो देखिए tan थीटा था, tan 0 था 0, 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों,
tan 30 था 1/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड था 1/0, तो 1/0 का उल्टा हो जाएगा 0/1 यानी कि 0। तो बच्चों देखा आपने, इस तरीके से हमने कुछ विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, यहाँ 40 नहीं आया, 25 नहीं आया, 50 नहीं आया, ये फिक्स्ड है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन विशिष्ट कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं। आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, आशा करता हूं इससे पहले आपने हमारा जो कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला वीडियो है वह अवश्य देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो के बिना आप यह एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जाकर इससे पहले वाला वीडियो जो कि है विशिष्ट कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात, वह आप अवश्य देखें और उसे समझें। उसके बेसिस पर हम यह एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। प्रथम भाग है साइन 60 डिग्री cos 30, इनके बीच में कोई निशान नहीं है यानी गुना होंगे ये। साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। आइए हम इसे हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, साइन 60 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो उसमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2 और cos 30 की वैल्यू थी √3/2। ठीक है बच्चों, देखिए साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 गुना cos 30 की भी यही वैल्यू थी √3/2। इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूं, बीच में है प्लस, तो प्लस साइन 30 इंटू cos 60। तो देखिए साइन 30 ये वैल्यू कितनी है 1/2 और cos 60 यह भी है 1/2। तो साइन 30 भी है 1/2, cos 60 भी है 1/2। तो देखिए साइन 30 1/2 गुना cos 60 भी है 1/2। तो हमें इसे हल करना है, देखते हैं। देखिए √3 गुना √3 होता है 3/2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 1/2 गुना 2 हो जाएगा 4। अब हमें इसे हल करना है। तो जो हमें मुश्किल लग रहा था देखो वो कितना आसान है। 4 और 4 का लघुत्तम 4 को 4 से भाग किया 1 गुना 3 होता है 3 प्लस 4 को 4 से भाग किया 1 को 1 से गुना किया 1। तो हमारे पास आ गया 3 + 1 होता है 4/4। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 4 को 4 से काटेंगे तो उत्तर आएगा 1। इसका मतलब इस प्रश्न का यानी साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसकी जब हमने वैल्यूज टेबल से देखकर भरी तो उसका उत्तर आ गया है 1। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए। टेबल का रट्टा नहीं मारना, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया है। आप टेबल को समझिए, उसे स्वयं बनाना सीखिए और उस टेबल से देखकर आप यह वैल्यूज लिखकर देखिए कितनी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 हम शुरू करने जा रहे हैं, परंतु यह शुरू करने से पहले हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। बच्चों, सर्वसमीकाएं कैसी होती हैं, जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है a + b² बराबर a² + 2ab + b²। इसे हम कहते हैं सर्वसमीका, है ना बच्चों। तो सर्वसमीका क्या है बच्चों? एक समीकरण को सर्वसमीका तब कहा जाता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसमें a और b का कोई भी मान आ जाए तो ये जो है सत्य होगा दोनों तरफ
तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। ए और बी का कोई भी मान हम ले लें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जो हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें आप अच्छे से स्मरण कीजिएगा। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए। यदि ए न्यून कोण है 90 डिग्री के सामने वाला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये पहली सर्वसमीका है। क्या है पहली सर्वसमीका? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर न्यून कोण देखिए, जैसे ये है समकोण त्रिभुज, इसमें हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये जो है कोण है ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो न्यूनकोण है उसे हमने ए लिया है। यदि यह कोण थीटा होता तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ पॉइंट पी होता तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी बराबर 1। इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जो दूसरी सर्वसमीका है बच्चों वह है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। ये दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। इसी प्रकार से बच्चों तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जो प्रश्नावली 8.4 में प्रयोग होंगी। ठीक है, पहली है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। और देखिए दूसरी और तीसरी आपस में बिल्कुल मिलती है। 1 1 प्लस प्लस, tan का उल्टा होता है cot, और यह सीकेंट का उल्टा कोसीकेंट नहीं होता, लेकिन एक जैसा है ना, सीकेंट कोसीकेंट। तो 1 तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इन 3 सर्वसमीकाओं को आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और इन्हें अच्छे से याद भी रखना है। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली के 8.4 के सभी प्रश्न इन 3 सर्वसमीकाओं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के आधार पर हल करेंगे। आशा करता हूँ इन तीनों को आप अच्छे से याद रखोगे। मुझे तो ये स्मरण है। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, इन्हें नोटबुक में लिखिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए का फार्मूला, सीकेंट ए का फार्मूला और tan ए का फार्मूला आपने इस प्रकार से दिखाना है कि उसमें सिर्फ कॉट ए दिखे और कुछ ना दिखे। ठीक है बच्चों, आइए इसको करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है साइन ए। बच्चों हमें पता है कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वह होता है 1 अपॉन कोसीकेंट ए, है ना बच्चों। साइन होता है 1 अपॉन कोसीकेंट ए के बराबर। अब बच्चों हमने इस प्रश्नावली से पहले अपने पिछले वीडियो में 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसीकेंट स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखिए, साइन ए को पहले लिखा 1 अपॉन कोसीकेंट ए, कोसीकेंट ए से अभी कॉट ए लेकर आना है, तो ये वाली सर्वसमीका, क्योंकि इसमें कोसीकेंट भी है और कॉट भी है, चाहे स्क्वायर में है कोई बात नहीं, लेकिन कोसीकेंट भी है इसमें और कॉट भी है, तो कोसीकेंट से हमने कॉट बनाना है, इसलिए ये वाली सर्वसमीका यूज होगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए
कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो यहां से कोसिकेंट ए किसके बराबर होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूट के बराबर है ना बच्चों। इसीलिए हम 1 अपॉन कोसिकेंट ए की जगह में लिख दूंगा रूट, कोसिकेंट ए की जगह लिख दूंगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखा आपने हमने क्या किया, प्रश्न क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। तो अभी मैंने सिर्फ साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। कैसे? साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए के फार्मूले में सिर्फ कॉट दिखाई दे रहा है और सीकेंट, कोसिकेंट, टैन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से मुझे सीकेंट ए को भी बदलना है और टैन ए को भी बदलना है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है अपनी सीकेंट और टैन, सीकेंट और कॉट। देखो सीकेंट वाला ये सर्व समीकरण है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। तो मैं इसको लिखता हूं सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। यही है ना बेटा हमारी सर्व समीकरण, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब यहां से बच्चों सीकेंट ए, अब ये सीकेंट स्क्वायर है, अब सीकेंट ए किसके बराबर होगा? सीकेंट स्क्वायर ए इसके बराबर है, तो सीकेंट ए किसके बराबर होगा? इस पूरी के रूट के बराबर, रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर। और बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा रफ वर्क है इस तरफ, ध्यान से देखिए 1 प्लस बच्चों टैन स्क्वायर ए, हमने क्या किया है, इसको हमने करना क्या है, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो ये तो 1 ही है, टैन का कॉट बनाना है तो कैसे बनेगा? टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी टैन स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। और यदि हम इन दोनों का लघुत्तम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और कॉट स्क्वायर का ये पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, 1 और कॉट स्क्वायर का लघुत्तम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए को 1 से भाग किया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को ऊपर 1 से गुना किया कॉट स्क्वायर ए, बीच में है प्लस तो प्लस, कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से भाग किया 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो 1। तो देखो बच्चों सीकेंट ए बराबर है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का रूट। हमने क्या किया, सीकेंट ए को कॉट के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया। सबसे पहले साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त किया, अब सीकेंट ए को कॉट के पदों में, सिर्फ इसमें कॉट है और कुछ नहीं है, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार तीसरा है टैन ए, टैन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये बहुत आसान है। देखिए टैन ए किसके बराबर होता है? टैन ए होता है कॉट का उल्टा यानी व्युत्क्रम, यानी 1 अपॉन कॉट ए। तो ये मुश्किल था थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये बिल्कुल ही आसान है। टैन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, तो टैन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो बच्चों यही हमारा प्रश्न था कि साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को, देखिए साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर। यहाँ पर भी सिर्फ कॉट है, यहाँ पर भी सिर्फ कॉट ही है और यहाँ पर भी सिर्फ कॉट ए ही है। तो इस प्रकार से हमने साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार से बच्चों आपको कोई भी प्रश्न आ सकता है कि सीकेंट ए को टैन ए को या कोसिकेंट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो, तो ये तरीका है उसको करने का। और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, जो हमने 3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरणें ये पढ़ी हैं, इन्हें अच्छे से आपको स्मरण करना होगा, याद करना। तो बच्चों ये था हमारे क्रैश कोर्स में कक्षा 10 का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। आशा करता हूँ इस अध्याय के माध्यम से आप त्रिकोणमिति के बारे में
काफी कुछ अच्छे से जान गए होंगे। धन्यवाद।